These days, it's important to have an updated resume. Here's mine. Praful Kumar, Major Praful Kumar, Para Special Forces. 3 years served in a hostile zone. Tough assignment. Special service in J&K. Made some friends there. Combat free-fall specialist. Willing to shed blood. As you can see, I wear my heart on my sleeve and my resume on my uniform. Which other company lets you do that? We are India's most exciting workplace. The Indian Army. Live a life less ordinary. एक्साइटिंग वर्कप्लेस? हेल यस। जरा बताना, कौन सी वर्ल्ड्स बेस्ट बी स्कूल आपको मैनेजमेंट की इतनी प्रैक्टिकल नॉलेज दे सकती है? बीट फाइनेंस, क्राइसिस मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, स्ट्रेटजीज, यू नेम द स्पेसिफिकेशन, आवर इंडियन आर्मी हैज इट ऑल। जनाब, जब देश प्रेम के लिए खुद की जान टाइम बॉम्ब पे अटकी होना, तो इंसान टफेस्ट सिचुएशन में वो सब कर गुजरता है जो वो किसी भी टॉप स्कूल या कॉर्पोरेट में पूरी उम्र सीख नहीं सकता। तो चलिए, आज हम दुनिया की पावरफुल येट इमोशनल आर्मी की वॉर स्ट्रैटेजी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। वेलकम टू अनवायर प्रेजेंट्स द वॉर स्ट्रैटेजी ऑफ आवर इंडियन आर्मी। वॉर स्ट्रैटेजी दैट इज मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए की गई प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। इंडियन आर्मी का सिंपल मैंडेट है कि हिंदुस्तान दूसरे देश को परेशान नहीं करेगा, रादर भारत को डिफेंड करेगा। लेकिन अगर कोई भारत पे नजर उठाएगा देन तुम आओगे अपनी मर्जी से, लेकिन कब, क्यों और कैसे वापस जाओगे वो हम तय करेंगे। नाउ इसमें 2 फेज है, एक्टिव एंड रेस्टिंग। एक्टिव फेज दैट इज एक्चुअल वॉर की स्ट्रैटेजी तो ह्यूज है जो हम आगे डीपली डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो रेस्टिंग फेज है, इसमें हमारे फौजी दिन रात पसीना बहा के खुद को बैटल ग्राउंड के लिए तैयार करते हैं। एज पर इंडियन आर्मी, मोर यू स्वेट इन पीस, लेस यू ब्लीड इन वॉर। ब्लीड इन वॉर, यस। हमारी इंडियन आर्मी की इफेक्टिव एंड मेटिकुलसली प्लान स्ट्रैटेजीज एंड टैक्टिक्स बैटल ग्राउंड में बही एक एक खून के कतरे का बदला इफेक्टिव एंड प्रिसाइजली लेती है। एज आई अर्लियर सेड, मैनेजमेंट की हर एक डिसिप्लिन की प्रैक्टिकल एंड डीप लर्निंग वॉर में होती है। अलाउ मी टू एक्सप्लेन इन रियल क्विक। ये जो बैटल ग्राउंड में एक्चुअल वॉर होती है, इसके पीछे राइट फ्रॉम रिसोर्स प्रोक्योरमेंट टू इट्स एलोकेशन टू द टैक्टिक्स, जो कि एनिमी की हर चाल को देखकर बनाई जाती है, इज अ ह्यूज प्रोसेस। जब गवर्नमेंट वॉर को अनाउंस करती है, बैक ऑफिस में उसकी प्रिपरेशन काफी पहले से शुरू हो चुकी रहती है। आर्मी हेडक्वार्टर स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक्स डिसाइड करती है, दैट इज किस तरीके इक्विपमेंट यूज होगी, व्हाट काइंड ऑफ, हाउ मेनी एंड व्हेन द स्पेशलाइज्ड फोर्सेस नीड टू बी डिप्लॉयड। फिर इन स्ट्रैटेजीज एंड टैक्टिक्स के अकॉर्डिंगली सप्लाई चेन एक्टिव होती है। नाउ इसमें 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। फर्स्ट, अरेंजमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, स्पीडी डिलीवरी विद 0 रेट ऑफ फेलियर। Now, arrangements of resources includes manufacturing, procurement, distribution and maintenance of equipments. Now, supply chain सिर्फ equipments को नहीं देखती, rather एक फौजी के द्वारा इस्तेमाल हर चीज का प्रतिबंध करती है। For example, clothes, shoes, food, medicine, communication gadgets, arms and ammunition, even soldiers के family के द्वारा लिखे letters भी। इन सब चीजों की डिमांड फोरकास्ट किया जाता है, then मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से प्रोक्योर किया जाता है। एक सैड पार्ट, क्या आपको पता है बैटल ग्राउंड पे नंबर ऑफ एक्टिव सोल्जर्स के एस्टिमेट करके उनके कॉफिन्स भी बनाए जाते हैं, इन केस उनकी बॉडी को इज्जत के साथ उनके घर वापस भेजा जा सके। एक तरफ जवान लड़ने जा रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी कॉफिन्स तैयार की जाती है। नाउ कम्स द मोस्ट रिस्की पार्ट, ट्रांसपोर्टेशन। ये एक हाई रिस्क जोन है, हेंस वॉर रिक्वायरमेंट्स की चीजों को हेवी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इस प्रोटोकॉल के तहत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स का ख्याल रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट, transportation of war equipments are heavily guarded by commanding officer, forces, police and army. Second, कभी भी कोई भी loaded vehicle अकेले नहीं चलती, rather एक convoy चलती है। Third, कोई set of routine follow नहीं किया जाता for movement of convoy, it is always random. Fourth, हर convoy में mixed ammunitions होती है, because अगर सिर्फ AK-47 convoy को दुश्मन ने उड़ा दी, then war में heavy shortage हो जाएगी। Now comes another management domain, resource allocation. वॉर जोन में डिफरेंट यूनिट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया से आती हैं। ये डिफरेंट यूनिट्स अपने साथ फर्स्ट लाइन ऑफ वेपन्स लेके आती है फॉर द स्टार्टिंग ऑफ द वॉर, बट इसके बाद कब और कितना रिप्लेनिश करना है इज लुक्ड बाय बैटन टीम। नाउ आप गलत सामान गलत यूनिट को नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर राजपूताना राइफल जिसके सोल्जर्स आर लाइक 6 फीट टॉल, आप उनको गलती से भी गोरखा रेजिमेंट के सोल्जर्स के सामान नहीं दे सकते हो। गोरखा रेजिमेंट के सोल्जर्स की हाइट कम होती है। इमेजिन सोल्जर्स को उनकी फिट की शूज ना मिले, देन वो लड़ेंगे कैसे। एक्टिव वॉर में वी हैव लैक्स ऑफ सोल्जर्स। हर रेजिमेंट्स की अलग रिक्वायरमेंट्स होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक रेजिमेंट एरिया को कैप्चर करेगी, देन सेकेंड रेजिमेंट उस कैप्चर्ड एरिया को फॉलो करेगी, देन थर्ड रेजिमेंट विल मेक द मूव फर्दर। नाउ रेजिमेंट्स के इन मूवमेंट्स को स्मूथ रखने के लिए इंडियन आर्मी की हर एक सेगमेंट साथ मिलकर काम करती है।
फॉर एग्जाम्पल लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट कैलकुलेट करती है कितने बुलेट्स का एक्सपेंडिचर हो रहा है, जिसको मिलिट्री टर्म में वेस्टेज बोला जाता है, विच इन रियल टर्म इज एक्सपेंडिचर. नाउ हियर अगर बुलेट्स कम पड़ जाए देन यूनिट्स कैन कम बैक टू गेट द फ्रेश बुलेट्स. हियर कम्स द ब्रिलियंस ऑफ लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट. वॉर बैटल्स में कई लॉजिस्टिक पॉइंट्स होती है विच इज लाइक मिनी डिपोट्स. इस पॉइंट्स में वेपन स्टोर किया जाता है. नाउ यहाँ पे हर तरह का सामान स्टोर किया जाता है, राशन, रिपेयर इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा. इस मिनी डिपोट्स को लॉजिस्टिक के द्वारा टाइमली रिप्लेनिश किया जाता है. नाउ कम्स द टफ पार्ट. इमेजिन सोल्जर फाइट कर रही है, एरिया कैप्चर कर रही है, उसकी चीज़ों को रिप्लेनिश करना वो भी टाइमली इज अ ह्यूज टास्क. सो हियर कम्स इंडियन आर्मी की डिपार्टमेंट कॉल्ड पायनियर रेजिमेंट. इस रेजिमेंट में पायनियर के साथ खच्चरों का इस्तेमाल किया जाता है. इन खच्चरों के ऊपर सामान रख के पायनियर के सोल्जर एक्टिव सोल्जर्स के पास सामान पहुंचाते हैं. हमारी वॉर मोस्टली हाई एल्टीट्यूड में होती है. There is one concept in these high altitude warfare called advanced winter stocking. सर्दियों में हेवी स्नो हाईवे बंद कर देती है 8 महीने आउट ऑफ 12. इन 8 महीनों में लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट अपनी रिक्वायरमेंट्स को कैलकुलेट करती है टू मेंटेन आर्मी. समर्स में हाईवे खुल जाती है, देन ये सारी चीज़ों का ट्रांसपोर्ट किया जाता है. द रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर. लेट मी ब्रीफ. हाई एल्टीट्यूड में सोल्जर्स की भूख मर जाती है, बट योर बॉडी स्टिल नीड कैलोरी टू जनरेट एनर्जी. प्लस आप फ्रूट सब्जियां नहीं खा सकते हो ड्यू टू वाटर कंटेंट. हेंस R&D डिपार्टमेंट कंटिन्यूस रिसर्च करती है टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स. फॉर एग्जांपल हाई एल्टीट्यूड में राशन कंसिस्ट ऑफ ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट्स, डिहाइड्रेटेड राशन लाइक एग पाउडर. ये एग पाउडर से ऑमलेट बनाया जाता है. नीडलेस टू से हाई एल्टीट्यूड में कैजुअलिटीज भी काफ़ी होती है. हाई एल्टीट्यूड की वजह से लंग्स के अंदर पानी भर जाता है. नाउ हियर इंस्टेंट रिकवरी करना होता है, एल्स इंस्टेंट डेथ. नाउ हियर कम्स द मेडिकल डिपार्टमेंट. ये डिपार्टमेंट चॉपर जो कि इमरजेंसी इक्विपमेंट से लैश होती है उससे एयरलिफ्ट करती है. पता है हमारे सोल्जर्स क्यों जान लगा देते हैं? क्योंकि उनको पता है आर्मी हेडक्वार्टर एक भी सोल्जर्स की आखिरी सांस तक उसको रेस्क्यू करने के लिए जी जान लगा देती है. और अगर जान नहीं बच पाई तो उनके बॉडी को सम्मान के साथ फैमिली को सौंपा जाता है एंड देयर फैमिली इज ऑल्सो टेकन केयर ऑफ. फॉर एग्जाम्पल अगर एक भी सोल्जर क्रिटिकल है देन इंडियन आर्मी गोज टू ड्राइंग बोर्ड, री-स्ट्रेटेजाइज टू सेव आवर फौजी इन द मिडिल ऑफ द ऑपरेशन. कारगिल वॉर में एक इंडियन MiG-17 हेलीकॉप्टर पे पाक मिसाइल का अटैक हो गया. इंडियन एयरफोर्स वेंट बैक, रीवर्क द होल स्ट्रैटेजी वॉर के बीच में. देन दे डिसाइडेड फर्स्ट हम ऐसा कोई जहाज नहीं उड़ाएंगे जो 28,000 फीट से नीचे उड़े, क्योंकि पाकिस्तान की मिसाइल्स का रेंज 28,000 फीट था. हेंस इंडियन हेलीकॉप्टर कम से कम 30,000 फीट पर ही उड़ेगी. सेकेंड, MiG-17 सक्सेसफुल नहीं हुआ सो उसको मिराज से रिप्लेस किया गया विच वॉज इक्विप्ड बाई लेजर गाइडेड प्रिसीजन बॉम्ब्स. ऐसी है हमारी इंडियन आर्मी की क्राइसिस मैनेजमेंट, प्रिसाइज, ऑन टाइम एंड जीरो स्कोप ऑफ एरर. कहाँ मिलेगी ऐसी आर्मी? आई डोंट नो व्हाई हमारे आर्मी को स्कूल कॉलेजेस में एज अ गेस्ट लेक्चर रेगुलरली क्यों नहीं बुलाया जाता. स्टूडेंट्स नीड देम टू गेट मोर प्रैक्टिकल इनसाइट एंड टू डेवलप एंड नर्चर लव फॉर देयर कंट्री. दिल से सैल्यूट है ऐसी आर्मी को, हमारी इंडियन आर्मी को. जय हिंद.